बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। तो कहा कि ऐसे कलयुग के समय पर भी हम ये जानना चाहते हैं कि कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे हो। हे सूत महापात्र, तुम तो बड़े विद्वान हो, बड़े योग्य हो, और हमसे एक कृपा करो। बोले क्या? बोले आख्या ही कथा सारम, मुझे कोई कथा का सार सुनाइए हमको, कथा का सार। कैसा सार? बोले मम करण रसायनम, जो हमारे कानों में रसायन खोल दे, जो हमारे हृदय में भक्ति की धारा को प्रकट कर दे, जो हमारे सोए हुए विवेक को जगा दे, जो हमको भगवान से जोड़ दे, जो प्रभु के मिलने की आस जगा दे, एक तड़प जगा दे, आहा, खोया हुआ प्रेम जगा दे भगवान के प्रति। हमको ऐसी कोई कथा सुनाइए, हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए। कथा सारम, कथा का सार चाहिए, कथा का सार तो कुछ चाहिए। देखो भैया, कथा में और कथा के सार में भी अंतर होता है। कथा तो सब बोलते हैं, आप लोग शायद बंगाल के टच में रहे होगे, तो वहां बोलते हैं ना, नॉर्मली बात करते हैं, कथा बोलबो, वो अपनी बात को भी कथा बोलबो, मतलब बात कहना माने कथा कहना। तो कथा तो सब कहते हैं, लेकिन कथा का सार क्या है? हम सब कथा ही तो कहते हैं। बढ़िया कोठी बनवा लो, तब फिर आप व्यक्ति पूरे दिन उसी की चर्चा करेगा। कोई बड़ी गाड़ी ले आए, पूरे दिन आदमी उसी की चर्चा करता है। कोई बढ़िया कुछ खरीद ले, पूरे दिन उसकी चर्चा करता है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, जैसे किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, वो तुम्हारी दुकान पर, शॉप पर, ऑफिस में बैठा है, और उसको बताना है कि मैंने बड़ी गाड़ी ले ली है, और आप पूछ नहीं रहे हो, आप जान करके इग्नोर मार रहे हो, और उसे अपनी बात कहनी ही कहनी है। तो कैसे बात शुरू होती है? वो प्रतीक्षा करता है, कैसे ही करके मेरी बात शुरू हो जाए। तो आप कहेंगे और साहब ठीक ठाक, सब बढ़िया, अरे सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ये वो ऐसे करके बात। आपने अचानक से कह दिया, क्या बताएं, अभी घर गए थे, 15 मिनट का रास्ता, आधा घंटा लग गया, बड़ी मुश्किलों से पहुंच पाए, काफी ट्रैफिक था, बस इतना आपका कहना होगा। तुरंत कहेगा, अरे साहब क्या बताएं, घर घर में तो गाड़ी है, इतनी गाड़ियां हैं लोगों की, कैसे निकलें, बड़ा मुश्किल है, वो हम ही क्या बताएं, औरों की क्या। अभी अभी हमने 50 लाख की खरीदी है, अभी अभी हमने 1 करोड़ की ली है, वो अपनी गा देगा। ये होता है, प्रसंग के अनुसार बात को जोड़ देना। बात को, एक साधु जी थे, तो किसी ने भोजन पर बुलाया उनको, तो बहन जी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, पूरा भोजन रख करके बहन जी ने लगा दिया पूरा सब। तो बहन जी पापड़ देना भूल गई, वो टेबल के पास पापड़ रखा था, उधर वो पापड़ देना, वहां पापड़ रखा था, वो ऐसे थोड़ी दूरी पर वो भोजन कर रहे थे। तो अब कैसे पापड़ की कहेंगे, बहन जी पापड़ दे दो, तो बड़ी खराब बात हो जाएगी। तो और महाराज जी ठीक हो? बोले जी बहुत बढ़िया भोजन, अरे बहुत सुंदर प्रसादी बनाई है, बहुत सुंदर प्रसादी। अब बात चल रही है, तो बात चलते चलते महाराज जी धीरे से करें, क्या बताएं महाराज, बहन जी आज सुबह जैसे हम निकल के आए, तो रास्ते में सांप मिल गया। सांप मिल गया? बोले हाँ, और इतना लंबा था, यहां से उस टेबल तक इतना लंबा सांप था। और जैसे ही कहा कि यहाँ से उस टेबल तक इतना लंबा सांप था, सोई बहन जी को पापड़ दिख गया, और महाराज जी को पापड़ तो भूल ही गई, लो 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 ला करके, और उन्होंने पापड़ रख दिया। तो प्रकारांतर से अपनी बात को कहना, वहां तक बात को पहुंचा देना, ये होता है। तो कहा कि मम कर्ण रसायन, मेरे कानों में कोई रस बोल दे, ऐसी मुझे कथा सुनाओ जो भगवान के प्रति प्रेम जगा दे। मम कर्ण रसायनम। और जब ऐसा बोला है, सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः, अतो विचार्य सुधया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्य धन्य कह दिया, धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और यही रामचरितमानस में भगवान शंकर पार्वती जी से भी कहते हैं, धन्य धन्य, आहा तुम्हारे लिए धन्य है, तुम धन्य हो। क्यों? बोले तुम्हारे जैसा कोई दूसरा उपकारी नहीं, संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए तुम कथा पूछ रहे हो, धन्य धन्य कर दिया तुमने, एकदम आनंद में झूम गए। और सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें बड़ी गजब की कथा सुनाता हूं। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम, ते मनुष्य न मान्तव्य रुद्र एव न संशयः। जो भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को सुना करता है, वो मनुष्य किसके समान हो जाता है? बोले ते मनुष्यान मंतव्य रुद्रा एव न संशय। जो भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को सुनता है, तो साक्षात रुद्र के समान हो जाया करता है, वो साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसी ये कथा है,
इसको थोड़ा बहुत एक श्लोक, आधा श्लोक आदि जितनी हो पाए, लेकिन डूब करके इसको सुनना चाहिए। सदा सेव्या विशेषतः एतस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। ये परम पावनी भगवान शिव की कथा है। इसमें 24,000 श्लोक है। ये व्यास जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उन्होंने इसको लिखा है। एक बात और निवेदन करें, व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार दे, जो कम को भी ज्यादा में विस्तार कर दे। जिन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया, लेकिन इसमें उल्टा था। क्या बोले, इसमें पहले 1 लाख श्लोक थे और उन्होंने छोटा कर दिया, 24,000 श्लोकों में इसकी रचना की। क्योंकि कलयुग का प्राणी है, इतना समय तो इसके पास होगा नहीं कि इतनी देर बैठ करके सुने, तो थोड़ा सूक्ष्म कर दिया, बोले 24,000 श्लोकों में। और इसमें 7 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? विद्येश्वर संहिताध्याय, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। और कहा कि जो कलयुग का प्राणी इस ग्रंथ को सुनता है, ये मानवाह पाप कृतो दुराचार रता। कैसा प्राणी? बोले जिसने सदा पाप ही किया हो। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का, जो सदैव पाप में रत है, ऐसा प्राणी भी अगर भगवान शिव की इस कथा को सुनता है तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है।